सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। एक ऐसी मनोरम बात, ऐसी मनोरम और हृदय को छूने वाली छोटी सी कथा, और कथा भी क्यों कहें इसे, यह तो सत्य है, छोटा सा सत्य हमारे सामने हमें कुछ कहता है। हिंदुओं के लिए इस धरती पर बहुत प्रलय आई, विदेशी आक्रमणकारी इस देश में आए, यहां बसे, चले गए। कुछ ने इस संस्कृति को बदलना चाहा, हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहा। और आज भी जो भारत का स्वरूप है, उसके लिए हम सब संघर्ष कर रहे हैं उन्नत बनाने के लिए। उसकी कुछ रोचक बातें आप लोगों के सामने हैं। सबसे महत्वपूर्ण 4 धाम हिंदुओं के, आप ये जानें कि भारतवर्ष का स्वरूप जिसे अफगानिस्तान तक माना गया, एक समय जब कोई धर्म नहीं था, सनातन ही था, तो गांधार का क्षेत्र अफगानिस्तान में होने के बावजूद वहां हिंदू ही थे। पाकिस्तान का क्षेत्र, नेपाल हो गया या बांग्लादेश, जिसे अखंड भारत के रूप में हम समझते हैं, वो खंडित भी हुआ तो भी हिंदू धर्म खंडित न हो सका। जानते हैं कैसे? कि जो सतयुग का प्रभु का प्रकट धर्म स्थल था, धाम था, बद्री धाम, वो आज के भारत में भी मौजूद है। उस अखंड भारत में उसी स्थान पर रहा जहां आज भारत है। त्रेता का धाम रामेश्वरम, वह भी आज उसी स्थान पर है जहां भारत है। द्वापर का स्थान द्वारिका, पाकिस्तान हट गया पर द्वारिका किसे मालूम था कि हजारों साल बाद जब हिंदुओं के लिए एक अलग देश बनने की बात होगी, तो भी यह धाम उसी परिधि में आएगा। और कलयुग के लिए जगन्नाथपुरी, चारों धाम आज के भारत की परिधि में ही है। कहने को कुछ मंदिर इधर उधर होंगे, पर 4 स्तंभ, 4 धाम, ये भारत में हिंदुओं के जो स्थल हैं, उन्हें भारत से बाहर नहीं किया जा सका, किसी के द्वारा नहीं किया जा सका। यह तो फिर भी ईश्वर की बात थी, परंतु आदि शंकराचार्य ने जो 4 ज्योतिर्मठ भारत में बनाए, जब भारत में इस्लाम नहीं था, जब भारत में कोई और गैर धर्म नहीं था, जानते हैं उनकी परिधियां, भारत को उन्होंने चारों तरफ से जो प्रतीक के तौर पर बांध दिया,
वे चारों भी आज के भारत में मौजूद है। हिंदुओं की पताका को दृढ़ करने के लिए जो 4 स्थान पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में स्थापित किए शंकराचार्य ने, ज्योतिर्मठ, द्वारिका, श्रृंगेरी और पुरी, ये चारों के चारों वर्तमान में भी भारत में ही हैं। कैसे सोचा होगा शंकराचार्य ने कि भारत की परिधि के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण यही है? सत्य है, सत्य है, अडिग सत्य है। हिंदुओं के लिए जो धरती का स्थान भगवान ने बना लिया, हमारे गुरुओं ने स्थापित कर लिया, इस मानचित्र के बनने से कहीं पहले जो परिधियां बना ली, उन्हें इतिहास में कोई बदल न सका। इन परिधियों में एक ऐसी रेखा भी समाहित है जो लक्ष्मण रेखा की तरह किसी रावण को भीतर नहीं आने देती, और जो भीतर आ भी जाता है तो वो भी राममय हो जाता है। भारत में जो भी धर्म आया और इस परिधि के भीतर आया, वो हिंदू हो गया। उनकी मानसिकता, विचार, कार्य, उन पे प्रभु का ही प्रभाव है। सत्य है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की बनी हुई 4 सीमाएं महान शंकराचार्य के स्थापित चारों दिशाओं के मठ भारत से बाहर न हो सके। कितने भी टुकड़े कर लिए, पर ये स्थान भारत की परिधि से बाहर न जा सके। भविष्य में जब भी हिंदू अपने कर्म और अपने धर्म को देखेंगे और समझेंगे, तो वे जानेंगे कि ये परिधियां तो भगवान ने रच दी हैं। यहां से बाहर जो भी होगा, वो भले ही हिंदुओं का विरोध करना चाहे, परंतु इस परिधि के अंदर आते ही शक्ति विहीन हो जाएगा। और भारत आज भी इस मानचित्र में इन चारों प्रभु द्वारा स्थापित स्तंभों को, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 मठ महान शंकराचार्य द्वारा स्थापित, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन्हें भारत से अलग नहीं किया जा सकता। भारत के टुकड़े कितने भी हो जाएं, लेकिन कोई भी राक्षस पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की इन परिधियों को पार न कर पाएगा। कोई आतिताई इनके भीतर न आ पाएगा। हिंदू पुत्र पुत्रियों के लिए यह सुरक्षित स्थान है। इसकी सुरक्षा ईश्वर ने निर्धारित कर दी। सत्य है, सत्य है, सत्य है।